वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17, जो कि है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल है सोने का बारीक वर्क, जिसकी थिकनेस है, जिसकी मोटाई है 0.404 सेंटीमीटर। इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस है। ये गोल्ड फॉयल में एटम्स मौजूद हैं। ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल में हज़ारों लाखों की तादाद में एटम मौजूद होते हैं। फिर उसने क्या लिया? गोल्ड फॉयल ली। उसके अलावा उसने रेडियम या पोलोनियम लिया। ये दो एलिमेंट जो है ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जिस पर 2+ चार्ज है। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन रिलीज़ करता है? रेडियम या पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये इमिट करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिस पर 2+ चार्ज हो। ये हीलियम के न्यूक्लियाई है। फिर उसने एक स्क्रीन लगाई, एक फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर कोटिंग की जिंक सल्फाइड की। फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर कोटिंग की जिंक सल्फाइड की, ताकि जो रेज गुजरे, जो इस वर्क पे से गुजरे, उनको आसानी से देखा जा सके, उनको ऑब्ज़र्व किया जा सके। उसके लिए जो है ना ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। दोबारा से सुन लें, ये एक पेज है गोल्ड फॉयल में अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए हीलियम, रेडियम या पोलोनियम से, और ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। फिर उसके बाद इसने प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत साबित किया। प्लम पुडिंग थ्योरी ये थी कि एटम पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर स्टक होते हैं। इसने प्रूफ किया कि पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, बल्कि एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसने प्लम पुडिंग थ्योरी को गलत साबित किया। ऑब्जर्वेशन ये थी कि दो ऑब्जर्वेशन थी, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। इसने जो पार्टिकल्स पास किए, अल्फ़ा पार्टिकल्स पास किए, तो इसने देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से गुजर जाते हैं। इसने 20,000 पार्टिकल्स लिए। 20,000 पार्टिकल्स में ज़्यादातर पार्टिकल्स गुजर गए। जैसे 20,000 पार्टिकल्स में 19,995 पार्टिकल्स गुजर जाते हैं। बाकी 5 पार्टिकल्स रह जाते हैं। 2 पार्टिकल थोड़ा डिफ्लेक्ट होते हैं, स्मॉल स्केल डिफ्लेक्शन शो करते हैं। 2 पार्टिकल्स लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, और 1 पार्टिकल बाउंस बैक होता है। तो ये 20,000 पार्टिकल्स लिए। उसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं 19,995 पार्टिकल्स गुजर गए बगैर डिफ्लेक्ट किए। 2 पार्टिकल्स ने स्मॉल स्केल डिफ्लेक्शन शो की, थोड़ा अपने रास्ते से हटे। 2 पार्टिकल्स ने लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, ज़्यादा अपने रास्ते से हटे। 1 पार्टिकल जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। तो 20,000 पार्टिकल्स में फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। फ्यू में होता है, फ्यू का मतलब होता है 2 से 9। हमने 5 पार्टिकल लिए फॉर एग्जांपल, 2 स्मॉल स्केल डिफ्लेक्शन शो की, 2 लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो की, और 1 बाउंस बैक हो गया। रदरफोर्ड ने जो है, इसने सबसे पहले प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया था। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रिजल्ट्स क्या है? इसने जो रिजल्ट्स निकाले, इसने रिजल्ट में कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। ज़्यादातर पार्टिकल्स का गोल्ड फॉयल में से गुजर जाना इस बात का सबूत है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। अब 20,000 में से अगर 19,995 पार्टिकल्स गुजर जाएँ एटम में से, इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। अब डिफ्लेक्शन, कुछ पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए, स्मॉल स्केल थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल प्रूफ करता है कि कोई एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस का नाम दिया। इस तरह इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यानी इसने डिफ्लेक्शन से ये अंदाज़ा लगाया कि पॉजिटिव, ये हीलियम जो है एटम, ये हीलियम के न्यूक्लियाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, डिफ्लेक्ट हुए तो कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया। पॉजिटिव को पॉजिटिव ने डिफ्लेक्ट किया, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के सेंटर में, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। डिफ्लेक्शन थोड़े पार्टिकल की, 9 पार्टिकल फॉर एग्जांपल 5 पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं या 9 होते हैं, 2 से 9 पार्टिकल डिफ्लेक्शन ये शो करती है
कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है एटम के साइज़ से, न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से बहुत कम है। तो इसको हम इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है पूरा ग्राउंड है वो एक एटम है, उसमें एक पिच पर आप सिक्का रख दें तो वो न्यूक्लियस है। कंप्लीट रिबाउंस ये शो करती है कि न्यूक्लियस हार्ड भी है डेंस भी है। अब कंप्लीट जो एक पार्टिकल रिबाउंस हुआ ये शो करता है कि न्यूक्लियस हार्ड भी है और न्यूक्लियस डेंस भी है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के अलावा दो ही फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, उनको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स, बाकी दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। फिर उसके बाद डिफेक्ट थे। पहला डिफेक्ट ये था जो इस थ्योरी में निकला, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। अगर चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो एटम स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट था कि अगर चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करे तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जैसे रेनबो का स्पेक्ट्रम है, मगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाता, एटम लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। एटम कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करता, एटम इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी, बल्कि इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब करता है जब इलेक्ट्रॉन शेल चेंज करे। जब लोअर से हायर में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो हमें एक जो है ना सिग्नल मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और जब हायर से लोअर में जाएगा तो दूसरा वो लाइन मिलेगी, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है एटम। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।